वो कभी बाहुबली कहलाते थे, आज कोर्ट में हाथ जोड़कर रो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए हुजूर। ये कहानी है आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की, जिन्हें अदालत में 45 मिनट तक खड़ा देखा गया, आंखों में आंसू और जुबान पर गुहार। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अपराधी की पश्चाताप है या एक नई सियासी स्क्रिप्ट? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे इस पूरे ड्रामे के पीछे की सच्चाई, हर पहलू और हर राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बिहार की राजनीति का एक ऐसा रंग दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे सूबे में सनसनी फैला दी है। एक ऐसा मंजर जब कभी सड़क के राजा कहलाने वाले एक बाहुबली विधायक रीतलाल यादव पटना की अदालत में बिलक बिलक कर रो पड़े। जी हाँ, 45 मिनट तक हाथ जोड़कर खड़े रहे और जज से गुहार लगाई, हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। यह दृश्य सामान्य नहीं था। सोचिए, जिस नेता का कभी सिक्का चलता था, जिसकी धमक से पूरा पटना कांपता था, आज वही कह रहा है कि उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं बचा। ये बिहार की राजनीति का वो कड़वा सच है जो अक्सर पर्दे के पीछे छिपा रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही सामने आ जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव, जिन्हें कभी बाहुबली की उपाधि से नवाजा गया था, आज अदालत में कह रहे हैं मुझे अब जीना नहीं है, मेरे ऊपर केस पर केस लादे जा रहे हैं, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे बेऊर जेल भेज दीजिए, भागलपुर में मेरा दम घुट रहा है। ये वही रीतलाल यादव हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जेल के अंदर से ही ठेकों का बंटवारा करवाते थे। पटना में ईंट, गिट्टी, जमीन और ठेकेदारी का कोई भी काम उनके नाम के बिना नहीं होता था। लेकिन आज वही शख्स अदालत में फूट फूट कर रो रहा है। ये विरोधाभास अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल रीतलाल यादव पर एक बिल्डर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। इसी मामले में उन्होंने 17 अप्रैल को कोर्ट में सरेंडर किया था। शुरुआत में उन्हें बेऊर जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में प्रशासन ने उन्हें भागलपुर की हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया। इस ट्रांसफर के पीछे प्रशासन का डर था कि कहीं रीतलाल जेल से बैठकर कोई नई आपराधिक वारदात को अंजाम न दे दे। उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए उन्हें पटना से लगभग 250 किलोमीटर दूर भेजा गया, ताकि वे अपने गुर्गों से संपर्क न कर सकें और न ही कोई संदेश भेज सकें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रीतलाल यादव का यह आंसू बहाना किसी सोची समझी सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्या इच्छा मृत्यु की मांग करके वे जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, या फिर वाकई वे टूट चुके हैं और उन्हें लगने लगा है कि उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है? अदालत से बाहर निकलते समय मीडिया ने उन्हें रोकने और सवाल पूछने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वे चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। सोचिए, जिस शख्स ने कभी मीडिया को धमकाने में गुरेज नहीं किया, आज वही मीडिया के सामने खामोश था। 90 के दशक से शुरू हुई बाहुबली की कहानी। जी हाँ, रीतलाल यादव की कहानी कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें 90 के दशक में है, जब उन्होंने दानापुर स्टेशन के पास रंगदारी और छोटे छोटे मामलों से अपने आपराधिक कैरियर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे वे रेलवे के ठेकों में घुसे, शिक्षा माफिया, आरपी शर्मा जैसे लोगों के लिए सस्ती जमीन दिलाने लगे और खुद भी करोड़ों कमाए। उनका वर्चस्व इतना बढ़ा कि सूरजभान सिंह और हुलास पांडे जैसे बड़े बाहुबलियों के साथ मिलकर उन्होंने पूरा रेलवे मंडल अपने कब्जे में ले लिया। सत्ता का खेल और बाहुबली का उदय 2005 में जब लालू प्रसाद यादव की सरकार गई और नीतीश कुमार सत्ता में आए, तब पहली बार पुलिस का शिकंजा इन बाहुबलियों पर कसा गया। रीतलाल की संपत्ति जब्त हुई, उन पर मुकदमे बढ़े, लेकिन उनका रसूख बना रहा। आश्चर्यजनक रूप से 2020 में जनता ने उन्हें फिर से विधायक चुन लिया और अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। मुकदमे, छापेमारी, रंगदारी, जेल और अब अदालत में आंसू। क्या ये एक चक्र है जो बिहार की राजनीति में बार बार दोहराया जाता है? तो ये है रीतलाल यादव की कहानी, एक ऐसा सफर जो रंगदारी से शुरू होकर बाहुबली विधायक तक पहुंचा और अब जज के सामने इच्छा मृत्यु की गुहार तक आ गया है। सवाल ये है,
क्या ये रीतलाल यादव की हार है या बिहार की उस व्यवस्था की कहानी जहां बाहुबल की जड़ें इतनी गहरी हैं? क्या ये इच्छा मृत्यु की गुहार सिर्फ एक ड्रामा है या वाकई एक दबंग की बेबसी? अब हम आपसे, हमारी जागरूक जनता से एक सवाल पूछते हैं। ये जो नेता हैं जिन पर इतने गंभीर आपराधिक आरोप हैं, क्या ये वाकई जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं? क्या अदालत में खड़ा होकर रो देना उनके सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, या फिर ये सब कुछ एक नया राजनीतिक नाटक है जिसमें इमोशनल कार्ड खोलकर एक नया सहानुभूति वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या ये रीतलाल यादव को मिली सजा है या उनकी नई राजनीतिक चाल? क्या रीतलाल यादव को सच में डर लग रहा है या वे फिर से कोई नया दांव खेल रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।